हेलो बच्चों। अभी अपन जो रिवीजन करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें गड़बड़ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस पे हमको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स के लिए। कितना बोला मैंने? 8 to 10 मार्क्स। ठीक है। यस। अभी यहाँ देखो, क्या प्लस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए, बस इसी के ऊपर ये टॉपिक है। अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो अपने को जो ट्रेडिशनल तरीके से रूल्स बताए जाते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैंने तुमको एक तरीका बताया हुआ है, हमको हमारे हाथों का इस्तेमाल करना होगा और हमको बराबर पता चल जाएगा क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत ही एग्जॉस्टिव रिवीजन हो जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है। तो चलते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं जहाँ पे जरूरत है। बाकी मैं सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के आगे प्लस होगा या माइनस होगा ये लिखते चलूंगा, जिससे तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइन से वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखना है और हम जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा दूसरे बुक का बैलेंस होगा। ठीक है। इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर बैलेंसेस की बात करें तो दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं। एक होता है फेवरेबल बैलेंस और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। अभी कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस होगा तो वो तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो तुम्हारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है। पासबुक की बात करें तो पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस दोनों जगह पे ऑपोजिट चलता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस। सिमिलरली कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस और उसी टाइम पे पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे हम जब भी कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक का डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स रिसीट्स मतलब ही डिपॉजिट्स, और क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स पेमेंट्स मतलब ही विड्रॉल्स। ठीक है। लेकिन पासबुक में उल्टा होता है। पासबुक का डेबिट मतलब विड्रॉवल्स या पेमेंट्स, और पासबुक का क्रेडिट यानी डिपॉजिट्स मतलब रिसीट्स। ठीक है। अगर ये दो चीजें तुमको क्लियर है तो तुमको बीआरएस में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ये एक चीज हो गया। हाँ। अभी दूसरा, हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना क्यों होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमको बनाना इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे कैश बुक के बैंक का बैलेंस अगर चेक करूं और उसी को कंपेयर करूं पासबुक सेम डेट पे पासबुक के बैलेंस के साथ, तो ये मैच नहीं होगा, इस पर डिफरेंसेस होंगे। और इन्हीं डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। कुछ 5 6 7 क्वेश्चंस मैंने 5 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हुए और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा रिवीजन इसमें हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन में ना एक बुक का बैलेंस दिया रहेगा और दूसरे बुक के बैलेंस पे पहुंचना होगा, या तो फिर क्वेश्चन में आपको दोनों बुक्स का बैलेंस दिया रहेगा, दोनों डिफरेंट बैलेंसेस होंगे और उसके ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। दोनों में से कोई तो एक बुक का बैलेंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा और फिर ही आप दूसरे बुक के बैलेंस पे पहुंच पाओगे। ठीक है। अगर दो बैलेंसेस दिए तो दोनों में से आप चूज कर लो कौन सा बैलेंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। कोई इसमें कंपल्शन नहीं होता कि आपको यही लेना होगा या वही लेना होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर डायरेक्शंस दिए कि आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेना है तो फिर अपन क्वेश्चन के आगे नहीं जा सकते। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बुक का बैलेंस दिया है तो फिर वही अपने को स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा और एंड पॉइंट होगा दूसरे बुक का बैलेंस, वो अपने आप अपने को प्लस माइनस करके मिल जाएगा। ओके। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बुक का बैलेंस तुमको गिवन होगा ये इस बैलेंस को आप राइट हैंड पे रखोगे। ठीक है। फिर प्लस माइनस होगा और हमेशा ध्यान रखना राइट को लेफ्ट की ओर लेके जाना है, मतलब राइट हैंड को लेफ्ट की ओर लेके जाना है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अपन ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे। ठीक है।
अगर अभी इसमें दो बातें हो सकती है, अगर फेवरेबल बैलेंस दिया होगा स्टार्टिंग पॉइंट तो, और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अपन एक ही चीज को समझ लेते हैं। जैसे फेवरेबल बैलेंस में अगर हम ऐड करना चाहे तो ऐड करेंगे, अगर ऐड अपना जो हाथ का टेक्निक है, अगर वो ऐड करने के लिए बोलता है तो ऐड करेंगे, लेस करने के लिए बोलता है तो लेस करेंगे। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अभी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये फेवरेबल बैलेंस का उल्टा है, हाँ, तो हमको सोच लगानी है फेवरेबल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आंसर ऐड करने के लिए आया तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, उसका उल्टा, मतलब लेस कर देंगे। और अगर लेस करने के लिए आया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे और ऐड कर देंगे अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। मैं जनरली बोलता हूँ अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो नॉर्मली ऐड करेंगे लेकिन इस केस में हम लेस करेंगे, या नॉर्मली लेस करेंगे लेकिन इस केस में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको एडजस्टेड कैश बुक बताने को बोला जाए, उसका क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है इसमें, जब वो आएगा उसका डिस्कशन तब करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ही इसका बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया तुमको, द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of rupees 1,36,800 as on 31st December 2023 which was in disagreement with balance as per passbook। मतलब तुम्हें कैश बुक का बैलेंस दिया है और डेबिट बैलेंस दिया है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस होता है, तो ये तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है, ये तुम्हारा क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। अभी कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, राइट में जो बैलेंस गिवन है उसको रखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को मैं सिर्फ वहां पे प्लस माइनस करते चलूंगा। ठीक है, तो मुझे फेवरेबल बैलेंस दिया है तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ हरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन से पीरियड के लिए बोला है तुमको, तो 31 दिसंबर 2023, एज ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स रुपीस, मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, मैं लिखूंगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये कितना दिया है, 1,36,800, 1,36,800। ओके, अभी एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और हमको समझ में आएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। एक बार मैंने प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर दिया, फिर सारे प्लस वाले ट्रांजैक्शंस एक के नीचे एक लिखूंगा और उसके बाद सारे माइनस वाले ट्रांजैक्शंस एक के नीचे एक लिखूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या दिया है, डिविडेंड ऑफ रुपीज 18,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन। देख कैश बुक राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे पासबुक है। अभी डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा, हाँ, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तुम सब लोग मेरे साथ ये चीज करो, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट पे कैश बुक क्योंकि उसका बैलेंस गिवन है, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेफ्ट में आया पासबुक। अभी पासबुक में डिविडेंड डिपॉजिट हो गया मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक पे हमने एंट्री नहीं की है, तो फिर राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इस ट्रांजेक्शन को ऐड लिखूंगा। उसके बाद check was issued to Suresh for rupees 14,780 on 18th December 23 which was recorded in cash book as 14,870। मैंने 14,780 का चेक दिया लेकिन रिकॉर्ड करते समय 14,870 का चेक रिकॉर्ड किया, मतलब 90 रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड किया, हाँ, तो मेरे कैश बुक से पैसा डिडक्ट हुआ 14,780, लेकिन मेरे कैश बुक में मैंने डिडक्ट कर दिया 14,870, 90 रुपीज एक्स्ट्रा डिडक्ट किए। देख ध्यान से, पासबुक से डिडक्ट हुआ 14,780 लेकिन कैश बुक से डिडक्ट हुआ 14,870, कैश बुक से ज्यादा डिडक्ट हुआ, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा 90, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा क्या, 90। उसके बाद
Checks totaling rupees 55,000 were deposited into bank on 30th December which were not cleared until 31st December. हमने चेक डिपॉजिट किए, जैसे ही चेक डिपॉजिट किए मुझे चेक मिले, जैसे मुझे चेक मिले तो मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया 55,000 से, लेकिन मेरे पासबुक में अभी तक पैसा आया नहीं है, तो फिर पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 55,000 से। उसके बाद मेडिक्लेम प्रीमियम 14,160 का वॉज पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब मेरे बैंक से मेडिक्लेम का पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में बैलेंस कम हुआ ही नहीं है। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो ये भी मैं लेस करूंगा, हो गया। उसके बाद goods amounting to rupees 160 were sold to Ajay in November 23. He deposited check on 15 December after deducting 4% cash discount. This entry was waste while preparing cash book. तो देख, हमने ना 1,60,000 के उसको सेल किया था, लेकिन उसने चेक डिपॉजिट किया 4% माइनस करने के बाद, मतलब मेरे बैंक में पैसा आया 1,53,600, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड होगा, लेकिन ऐड होगा 153,600, ये ध्यान रखना, 1,60,000 ऐड नहीं होगा, 153,600 ऐड होगा। उसके बाद बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 150 वाज स्किप्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। तो बैंक चार्जेस डिडक्ट हो चुके थे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करूंगा। हरी रिसीव्ड यूपीआई ऑफ रुपीज 1,000 ऑन 29 दिसंबर फॉर सेल ऑफ स्क्रैप व्हिच वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। यूपीआई में पैसा है, यूपीआई से पैसा मतलब बैंक में पैसा है, बैंक का बैलेंस 1,000 रुपए से बढ़ गया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, मैं इसको ऐड करूंगा। इसके बाद checks amounting to rupees 180 were issued during the month but checks of rupees 144 were only presented during the month for payment। 1,80,000 में से 1,80,000 में से मेरा पेमेंट कितने का हुआ, 1,44,000 का, मतलब 36,000 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। मेरे बैंक से सिर्फ 144 डिडक्ट हुए, लेकिन मैंने जैसे ही चेक इशू किया मैंने तो 1,80,000 की पेमेंट की एंट्री पास कर दी, तो मेरा ज्यादा पेमेंट डिडक्ट हुआ है। राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, ऐड करूंगा 36,000, ऐड करूंगा 36,000। बोला गया प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर एंड एसेट टर्न बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे सारी प्लस माइनस पता चल चुके हैं, अभी मैं सारी प्लस प्लस चीजें एक साथ लिखूंगा। सबसे पहले प्लस डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना, 18,000, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे रॉन्ग नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक 90, वो एक्स्ट्रा हमने ऐड बैक कर दिया। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम अजय नॉट रिकॉर्डेड, प्लस करूंगा चेक रिसीव फ्रॉम अजय नॉट रिकॉर्डेड 153,600। उसके बाद यूपीआई पेमेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्लस यूपीआई पेमेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,000, फिर प्लस चेक इशूड बट नॉट presented for payment 36,000। ये सारे प्लस के ट्रांजैक्शंस हो गए, फिर मैं यहाँ पे टोटल लेके एक लाइन छोड़ूंगा और माइनस करूंगा। कैलकुलेशंस बाद में करेंगे, पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। फिर माइनस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड but not yet cleared 55,000। उसके बाद मेडिक्लेम प्रीमियम पेड
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना था ये? 18,000, सॉरी 14,160, तो 14,160। इसके बाद बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितने के थे? 150 के। सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। हाँ, अभी सबसे पहले 136,800 प्लस 18,000 प्लस 90 प्लस 153,600 प्लस 1,000 प्लस 36,000, यह आया 345,490। इसमें से माइनस किया 55,000, माइनस किया 14,160, माइनस किया 150, यह आया 276,180। therefore favorable balance as per passbook, therefore favorable balance as per passbook. This is how you will solve the question for BRS, और ये तरीका फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर। चलो हो गया। yes. अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैं सीधा यहाँ पे प्लस माइनस लिखते चलूंगा, ठीक है। यस। On 31st December 23, bank statement of Summer and Company was showing a favorable balance. बैंक स्टेटमेंट, ध्यान रख तेरे को, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया, तो राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस of rupees 1,05,980. This did not agree with the balance in the cash book. On scrutiny of the cash book and bank statement, following discrepancies were found. सबसे पहला, a deposit of rupees 30,825 made on 29 December had not been credited by the bank till 31st December 23. राइट पे पासबुक है क्योंकि उसका बैलेंस गिवन है, और लेफ्ट में कैश बुक है। हमने ना चेक डिपॉजिट किया था 30,825 का, तो कैश बुक में मेरा बैलेंस बढ़ा दिया मैंने, लेकिन वो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पैसा नहीं आया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये वाला ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा। उसके बाद चेक्स इशूड फॉर 48,400 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st December 23। मैंने 48,400 का पेमेंट किया चेक से, तो जैसे मैंने पेमेंट किया मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, हाँ, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो पासबुक से पैसा कम हुआ क्या? नहीं। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करूंगा? लेस करूंगा, तो दिस विल बी डिडक्टेड। उसके बाद on 25th September 23, the firm had entered into hire purchase agreement to pay a bank order a sum of rupees 25,000 on the 10th of each month commencing from October 23। अभी का महीना चल रहा है दिसंबर, और अक्टूबर से हर महीने के 10 तारीख को मैं क्या करूंगा? 25,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। फॉर दिस ट्रांजेक्शन नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश। तो 3 महीने का 25,000 75,000 मेरे बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करूंगा? ऐड करूंगा, कितना? 75,000। उसके बाद a customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 2 lakh paid the firm a check on 22nd December। the cashier erroneously मतलब गलती से entered the gross amount in the bank column of the cash। मतलब उसने हमको ना, उससे हमको 2 लाख रुपए आना था, उसने 4% का कैश डिस्काउंट हमने उसको दिया, मतलब 2 लाख माइनस 4%, 1,92,000 रुपीज का चेक उसने हमको दिया, लेकिन हमारा कैशियर जो है उसने उसको 2 लाख रुपए से रिकॉर्ड कर दिया, ग्रॉस अमाउंट यानी दो, नेट अमाउंट मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो राइट पे पासबुक, लेफ्ट में कैश बुक, बराबर। मेरे पासबुक में पैसा आया 192, लेकिन मेरे कैशियर ने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया 2 लाख से। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करूंगा मैं 8,000, ऐड करूंगा मैं 8,000। उसके बाद बैंक चार्जेस ₹1250 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस मतलब बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, कैश बुक में एंटर नहीं किया, तो उधर कुछ नहीं हुआ। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करूंगा? ऐड करूंगा,
इसके बाद डिविडेंड ऑफ रुपीज 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक में एंट्री नहीं की, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, क्या करूंगा, माइनस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस इसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो क्या प्लस करना है, जिधर अमाउंट नहीं लिखी है तो उधर जो ट्रांजैक्शन में अमाउंट दी है वो प्लस माइनस करोगे, और जहां पे मैंने सेपरेटली अमाउंट लिखा है तो प्लस माइनस उस सेपरेट अमाउंट जो मैंने लिखा है वो अमाउंट के साथ करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये सब प्लस माइनस करके मेरा आंसर क्या आएगा पता है, 1,05,980 प्लस 30,825 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 1,250 माइनस 48,400 और माइनस 25,000। 1,47,655 ये तेरा बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा। ये तेरा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On 30th June 2024, cash book of Miss Suman, बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर 1, तो उसके दो अकाउंट्स थे, हमको अकाउंट नंबर 1 को सिर्फ बीआरएस बनाने का, हमको अकाउंट नंबर 1 का बीआरएस बनाने का। शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, सुनना, शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब तुझे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ, तो राइट पे कैश बुक, लेफ्ट पे पासबुक। ओके, out of checks drawn on 26 June, those of rupees 14,800 were cashed by the bankers on 2nd July। बोला गया जून महीने का बीआरएस बनाने का है, 14,800 का जो चेक था उसका पेमेंट 2nd जुलाई को हुआ, मतलब मैंने मेरे कैशबुक का बैलेंस 14,800 से ज्यादा कम कर दिया है, लेकिन बैंक से वो पैसा डिडक्ट हुआ नहीं है, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करूंगा नॉर्मली, ये ओवरड्राफ्ट है तो इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस, उल्टा चलना पड़ेगा अपने को। अभी कैसे चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो फेवरेबल होता तो ऐड करता, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो फिर मैं लेस करूंगा। उसके बाद अ क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 3,000 गिवन टू अब्दुल was written by him and a bearer check was issued to him in lieu of 1st July। बोला हमने ना अब्दुल को एक पेमेंट किया था, चेक दिया था 3,000 रुपए का, ठीक है, तो मैंने कैश बुक से पैसा डिडक्ट कर दिया, हाँ, लेकिन वो पैसा वो चेक उसने रिटर्न कर दिया, मतलब उसका कोई पेमेंट हुआ क्या, नहीं। और हमने 1 जुलाई, जून के महीने में कोई पेमेंट नहीं हुआ, और जुलाई को हमने उसको नया चेक दिया था, तो वो जुलाई के महीने का ट्रांजेक्शन जुलाई के महीने में जान दो। यहाँ पे पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ क्या, नहीं, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे, ऐड नॉर्मली, इस केस में लेस होगा, इस केस में क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद cash and check amounting to rupees 13,600 were deposited in the bank on 29 June, but checks worth rupees 5,200 were cleared by the bank on 1st July, and the check for rupees 1,000 was written by them as dishonored on the later date। ठीक है, बोला गया हमने ना टोटल 13,600 रुपीज का कैश और चेक डिपॉजिट किया था, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, हाँ, लेकिन बैंक में ना 5,200 का चेक जुलाई के महीने में क्लियर किया और 1,000 रुपए का चेक डिसऑनर किया, मतलब 6,200 रुपए का पैसा मेरे बैंक में आया ही नहीं। तो मेरे बैंक में ज्यादा पैसा, कैश बुक में ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर दिया है और बैंक में उतना पैसा आया ही नहीं है, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में ऐड होगा 6,200, इस केस में ऐड होगा 6,200। उसके बाद according to Suman's standing instructions, the bankers have on 30 June paid, bankers ने पे किया, बैंक से पेमेंट हुआ 1,280 as interest, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अमाउंट लिखते चल रहा हूँ, 1,280 as interest, quarterly premium on her policy amounting to rupees 640, and paid a second call of rupees 2,400 on shares held by her and lodged with the banker for safe custody, और दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड, तो रिसीव्ड की बात बाद में करते हैं, पहले ये पेमेंट की बात करते हैं। बैंक ने पेमेंट किया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, बराबर, हाँ, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे, लेस नॉर्मली, इस केस में ऐड होगा, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ओके। उसके बाद दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड रुपीज 600 एज डिविडेंड, 600 रुपए का डिविडेंड आया, एंड रिकवर्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 3,200, 3,200 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम आया,
एंड कमीशन चार्ज ऑन द अबव बिंग ₹400। कमीशन चार्ज या खर्चा है, ये दो इनकम है, तो ये दो पैसा बैंक में आया, राइट मतलब लेफ्ट का बैलेंस, मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना, ऐड करेंगे, नॉर्मली इस केस में लेस होगा, इस केस में लेस होगा, और ये सारे के लिए बैंक ने हमसे 400 रुपये का कमीशन चार्ज किया, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, नॉर्मली लेस, इस केस में ऐड। On receipt of information of the above transaction, she has passed necessary entries in the cash book on 1st July। मतलब 30 जून तक ये कोई एंट्री पासबुक में नहीं थी, तो मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था वो सही था। क्लियर क्या? यस। उसके बाद bankers seem to have given a wrong credit for ₹2000 paid in by her in number 2 account। रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दिया है, बैंक का क्रेडिट मतलब डिपॉजिट होता है, मैंने बोला, तो बैंक ने 2000 रुपये का बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे, नॉर्मली इस केस में लेफ्ट लेस होगा, तो मैं यहाँ से लेस करूंगा 2000। और रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹1200 ड्रॉन अगेंस्ट हर नंबर 2 अकाउंट। ठीक है, तो रॉन्ग क्रेडिट दिया है, मतलब बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट, मतलब बैंक ने गलत पेमेंट किया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे, नॉर्मली इस केस में ऐड होगा, इस केस में ऐड होगा। तो ये सारा रहा इस क्वेश्चन के रिलेटेड प्लस माइनस। अगर मैं तुमको फाइनल आंसर बोलूँ तो क्या आएगा पता है? 197,400। हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 197,400, फिर प्लस करेंगे 6,200, प्लस करेंगे 1,280, प्लस करेंगे 640, प्लस करेंगे 2,400, प्लस करेंगे 400, प्लस करेंगे 1,200, माइनस करेंगे 14,800, माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 600, माइनस करेंगे 3,200 और माइनस करेंगे 2,000, 185,920। इसका फाइनल आंसर होगा 185,920, और ये होगा तेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये तेरा फाइनल आंसर रहेगा। कोई दिक्कत आया? नहीं? पक्का? आगे बढ़े? यस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? ऑन 31 अक्टूबर 2022 द कैश बुक ऑफ मिस्टर शंकर शोड एन ओवरड्राफ्ट। कैश बुक थे कभी, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा 13,530 का, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो नॉर्मल अप्रोच लगाने का, प्लस माइनस आइडेंटिफाई करने का और उसको उल्टा कर देने का, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट 9,600 रुपए का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है। अभी देख यहाँ पे तेरे को दोनों के बैलेंसेस दिए, मैंने बोला था ये, हाँ हम दोनों में से कोई तो एक चूज करेंगे, हमको पहले में कैश बुक दिया तो हम कैश बुक को ही पकड़ के चलेंगे। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द टू रिकॉर्ड शोड द फॉलोइंग है। सबसे पहले द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹1200। कैश बुक का डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड यानी रिसीट साइड होता है, रिसीट साइड अंडरकास्ट है, रिसीट अंडरकास्ट है मतलब टोटल उसकी कम ली गई है, तो रिसीट का टोटल अगर कम लिया तो तेरा बैलेंस भी कम आएगा। तो कैश बुक का बैलेंस, अभी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, हाँ मतलब राइट पे कैश बुक, लेफ्ट में पासबुक, अभी कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे, नॉर्मली इस केस में लेस होगा, इस केस में क्या होगा? लेस होगा। उसके बाद अ चेक फॉर ₹4,800 इन फेवर ऑफ हरी सप्लायर्स लिमिटेड वाज ओमिटेड बाय द बैंक फ्रॉम द स्टेटमेंट, द चेक वाज डेबिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट। तो हमने ना हरी सप्लायर्स लिमिटेड को एक चेक इशू किया था और मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, हाँ, लेकिन बैंक ने ना वो पेमेंट कर दिया, लेकिन मेरे अकाउंट से नहीं किसी और के अकाउंट से किया, तो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ क्या? नहीं, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड, नॉर्मली इस केस में होगा लेस। उसके बाद अ चेक ऑफ ₹561 ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 516। 561 का चेक था, हमने इसको 516 रिकॉर्ड किया, 45 रुपीज कम रिकॉर्ड किया, मतलब मेरे बैंक से डिडक्ट हुए 561, लेकिन कैश बुक से मैंने डिडक्ट किया 516, 45 रुपीज का कम डिडक्शन किया है, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, नॉर्मली लेस होगा, इस केस में ऐड करूंगा मैं 45 रुपीज, इस केस में ऐड करूंगा 45। A check of ₹1275 from Mr. Satpal paid into bank was dishonored and shown as such on the bank statement, although no entry relating to the dishonored check was made in the cash book। देख, मुझे सतपाल ने चेक दिया, मैंने वो डिपॉजिट किया, जब चेक दिया तो मेरा कैश बुक का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया, बराबर।
लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में पैसा आया क्या? नहीं। तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस नॉर्मली इस केस में ऐड होगा, इस केस में ऐड होगा। उसके बाद द बैंक हैड डेबिटेड अ चेक फॉर ₹450 टू मिस्टर शंकर अकाउंट बाय मिस्टेक, इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू बाय देम टू मिस्टर कार्स अकाउंट। ठीक है, तो बैंक ने गलती से ना शंकर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया 450, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे, नॉर्मली इस केस में ऐड होगा। उसके बाद अ डिविडेंड ऑफ ₹300 कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो ऐड होगा, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा, हाँ, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड होगा, नॉर्मली इस केस में लेस होगा। चेक टोटलिंग ₹3,900 ड्रॉन ऑन अक्टूबर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक टोटलिंग 3,900 ड्रॉ, मतलब मैंने चेक इशू कर दिया था, 3,900 कम कर दिया, लेकिन हमने अभी सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट फॉर पेमेंट ही नहीं किया, तो फिर बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ क्या? नहीं। तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना, ऐड होगा, नॉर्मली इस केस में यस। चेक 3,600 डिपॉजिटेड 30 अक्टूबर बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस होगा, नॉर्मली इस केस में ऐड होगा। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹900 was debited by the bank but yet to be entered in the cash book, 900 डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया मतलब पेमेंट किया, बैंक ने डेबिट किया मतलब पेमेंट किया, मतलब 900 रुपए से बैंक का बैलेंस कम हो गया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस होगा, नॉर्मली इस केस में ऐड। ये सब करके हमारा बैलेंस देख कितना आता है, 13,530 स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, उसमें प्लस किया 45, फिर प्लस किया 1275, फिर प्लस किया 450, फिर प्लस किया 3,600, फिर प्लस किया 900, फिर माइनस किया 1200, फिर माइनस किया 4,800, फिर माइनस किया 300 और फिर माइनस किया 3,900, तो मेरा अमाउंट आता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, आंसर आता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 9,600, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी एज पर पासबुक, एज पर पासबुक 9,600, और तू देख यहाँ पे तुझे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी 9,600 ही दिया था, तो हमने जो भी किया एकदम सही किया। अगर तुम ये तरीका फॉलो करोगे तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते। क्लियर क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 8,000, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 8,000, ठीक है, राइट में कैश बुक, लेफ्ट में पासबुक। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक ₹300, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया यार, देख ट्रांजैक्शन बहुत ट्रिकी है, चेक डिपॉजिट किया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़, कैश बुक का नहीं बढ़, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड होगा, नॉर्मली इस केस में लेस, ये वाला ट्रांजैक्शन लेस करेंगे। उसके बाद चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक ₹1,000, चेक मिला है मुझे, जैसे ही चेक मिला मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, हाँ, लेकिन हमने बैंक में जमा ही नहीं किया तो बैंक में पैसा आएगा क्या? नहीं, राइट टू लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे, नॉर्मली इस केस में ऐड होगा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट ₹100, कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ है 100 रुपए से, मतलब पेमेंट की टोटल कम ली, पेमेंट की टोटल कम लेने की वजह से मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, कम पेमेंट बताने की वजह से बैलेंस ज्यादा दिखेगा, हाँ, तो कैश बुक का 100 रुपए से बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे, नॉर्मली इस केस में ऐड होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरटेकिंग एडवाइस ₹500, मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया 500, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस, नॉर्मली इस केस में ऐड। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, बैंक चार्जेस पेमेंट में मैंने बैंक चार्जेस 2 बार लेस किए, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे, नॉर्मली इस केस में लेस होगा। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक नो एंट्री पास्ट ₹400, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ट इन कैश बुक, तो चेक जैसे ही मिला मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया,
तो फिर बाउंस हो गया वो चेक, मतलब राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में ऐड होगा। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, मैंने चेक इशू किया था, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, हाँ, लेकिन बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे नॉर्मली, इस केस में लेस होगा। बिल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ₹2000, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक को मतलब राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे नॉर्मली, इस केस में लेस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 120, बैंक ने पैसा कम कर दिया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में ऐड। इतना फटाफट होता है, देख इतना फटाफट होता है। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, मैंने 2 बार बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में एक ही बार बैलेंस बढ़ेगा, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में ऐड। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ₹4000, जैसे ही बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो जाता है ना, तो बैंक अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर देता है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, लेस नॉर्मली, इस केस में ऐड, इस केस में ऐड। तो सब प्लस माइनस करके देख, 80,000 मेरा, सॉरी 8,000 मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक था, फिर प्लस करेंगे 1000, प्लस करेंगे 100, प्लस करेंगे 500, प्लस करेंगे 400, प्लस करेंगे 120, प्लस करेंगे 500, प्लस करेंगे 4000, फिर माइनस करेंगे 300, माइनस करेंगे 100, माइनस करेंगे 300 और माइनस करेंगे 2000, तो 11,920 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर तेरा होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 11,900, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 11,900। क्लियर क्या? यस। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख, तेरे को बोला है अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक करने। तो जैसे मैंने बोला था कि एक बीआरएस का क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जहाँ पे हमको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो ये क्वेश्चन ना उस एडजस्टेड कैश बुक का है। अभी ध्यान से, तुझे ना कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, लेकिन वो बैलेंस तेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा, तू एडजस्टेड कैश बुक बनाएगा और एडजस्टेड कैश बुक में वो वाला बैलेंस लिखेगा। फिर जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे और फिर कुछ ट्रांजैक्शंस बीआरएस में जाएंगे, बचे हुए ट्रांजैक्शंस बीआरएस में जाएंगे। जो एडजस्टेड कैश बुक में ट्रांजैक्शंस लिख दिए, उसके बाद उस एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चेंज होगा और वो चेंज्ड कैश बुक का बैलेंस तेरा बन जाएगा बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट तेरा बीआरएस का, और फिर बचे हुए ट्रांजैक्शंस उसके बीआरएस में प्लस माइनस कर देना है और तुझे पासबुक का बैलेंस मिलेगा। अगर एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन आया तो 100% तेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का होने वाला है, लेकिन जो दिया है वो नहीं, एडजस्ट करके तेरे को बैलेंस चेंज करना। अभी सर सवाल ये है कि कौन से ट्रांजैक्शंस में एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाऊं और कौन से ट्रांजैक्शंस में बीआरएस में लेके जाऊं। तो सिंपल सा, अगर एकदम आसान तरीका चाहिए इसको समझने के लिए, तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, कैश बुक को मैं रिकॉर्ड करता हूं, पासबुक को बैंक अपडेट करता है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो मैं मेरे कैश बुक में एडजस्ट कर दूंगा, वो मैं मेरे कैश बुक में एडजस्ट कर दूंगा। और मेरी गलती नहीं है, बैंक की गलती है, तो फिर वो मैं बीआरएस में, वो ट्रांजैक्शंस में बीआरएस में लेके आऊंगा। मतलब अगर मुझसे गलती हुई है तो वो वाले ट्रांजैक्शंस जो है वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे और बाद बाकी सारे ट्रांजैक्शंस किधर जाएंगे, बीआरएस में जाएंगे। तो मुझसे गलती कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है, तो अगर मैंने गलत अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर दिया तो मेरी गलती है, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मेरी गलती है, मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मेरी गलती है। समझ में आई बात? हाँ। लेकिन मुझे एक बात बता, मैंने चेक इशू कर दिया है लेकिन अभी वो पेमेंट के लिए अभी तक आया नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं, तो ये बीआरएस में जाएगा। मैंने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, तो ये बीआरएस में जाएगा। बैंकर ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, तो ये बीआरएस में जाएगा। बैंकर ने गलती से मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया, इसमें मेरी गलती है क्या?
नहीं, तो ये BRS में जाएगा। लेकिन किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा किया और उसको मैंने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये मेरी गलती है, ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। समझा क्या? हाँ। तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में गलत अमाउंट के साथ रिकॉर्ड किया है, ये सारी जो चीजें हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में, और बाकी सारी चीजें कहा जाएगी BRS में। समझा क्या? तो चलो अभी यही लॉजिक से हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुझे एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला है और फिर BRS बनाने को बोला है। ठीक है, तो 2 चीजें रिक्वायर्ड है। According to the cash book of Mihir, there was a balance of rupees 4,45,000 in his bank on 30th June 24. On investigation, you find that checks amounting to rupees 60,000 issued to creditors have not been presented for payment till the date. अभी हमने क्रेडिटर को इशू किया है, वो अभी तक पेमेंट के लिए आया नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरा काम था चेक इशू करना और उसको रिकॉर्ड कर देना, मैंने इशू भी कर दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया है, मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये BRS में जाएगा। उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज 1,10,500 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून 2024। तो 1,10,500 में से 55,000 गया, 55,500 के लिए हम इसको BRS में लेके जाएंगे क्योंकि मेरी गलती नहीं। ओके, उसके बाद a dividend of rupees 4,000 and rent amounting to rupees 60,000 received by the bank and entered in the passbook but not recorded in the cash book। तो ये मेरा adjusted cash book में जाएगा। उसके बाद क्योंकि बैंक में आया है लेकिन मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये एडजस्टेड कैश, मेरी गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2700 एंटर्ड इन द नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा क्योंकि ये एडजस्टेड कैश बुक का ट्रांसैक्शन, मेरी गलती है। The payment side of the cash book had been undercast by rupees 500, मेरा कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुआ है, तो ये भी मेरी गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस 150 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, तो ये भी नॉट एंटर्ड इन कैश बुक है, तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ठीक है, उसके बाद a bill payable of rupees 20,000 has been paid by the bank but was not entered in the cash book, adjusted cash book में जाएगा। and bill receivable for rupees 6,000 had been discounted with the bank at a cost of rupees 100 which had also not been recorded in the cash book, ये भी adjusted cash book में जाएगा। तो मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया है, क्या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा ये बता दिया, क्या BRS में जाएगा ये बता दिया, उसके ट्रीटमेंट्स अपन ने डिस्कस नहीं किए, लेकिन इतना तो समझ गया कि भाई एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आने वाला है। तो अभी सबसे पहले तुझे एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तू BRS बना सकता है। तो अभी अपन एडजस्टेड कैश बुक बनाना चालू करते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिहिर एडजस्टेड कैश बुक, ये सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14। adjusted cash book बैंक कॉलम, ये होगा तेरा रिसीट्स रुपीज पेमेंट्स रुपीज, ठीक है, और इसके बाद बनाएगा तू बैंक reconciliation statement as on 30th June 23, particulars rupees, ऐसे 2 पार्ट में तेरा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैश बुक का बैलेंस दिया है 4,45,000, कुछ नहीं बोला है तो बेटा फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,45,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,45,000, ये लिख दिया। अभी
और डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 60,000 रिसीव बाय बैंक, बैंक में रिसीव हुआ मतलब कैश में, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक में रिसीव करना पड़ेगा। टू डिविडेंड 4,000 टू रेंट 60,000, ये हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2,700, कैश बुक में नहीं है तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2,700। उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹500, तो पेमेंट साइड में मैं लिख दूंगा बाय अंडरकास्टिंग 500। उसके बाद बैंक चार्जेस 150 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो खर्चा होता है तो हैज नॉट बीन एंटर्ड, हाँ, तो बाय बैंक चार्जेस कितना है 150। उसके बाद अ बिल पेबल ऑफ ₹20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने पे कर दिया है तो बाय बिल पेबल 20,000 एंड अ बिल रिसीवेबल 6,000, डिस्काउंट किया 100 रुपये से, तो 100 रुपये से मतलब 5,900 रुपये मेरे बैंक में आया। टू बिल रिसीवेबल 5,900 कर दिया रिकॉर्ड, ये भी यस। तो दैट्स इट। अभी मैं मेरा एडजस्टेड कैश बुक क्लोज करूंगा। एडजस्टेड कैश बुक क्लोज करूंगा तो पहले डेबिट 445 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस 5,900 माइनस 2,700 माइनस 500 माइनस 150 और माइनस 20,000, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 491,550। 5,14,900 पे टैली होता है ये, 5,14,900 पे टैली होता है। लेकिन एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया 4,91,550। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया 491,550। ये बैलेंस में उठा के यहाँ लेके आऊंगा, ये बैलेंस में उठा के यहाँ लेके आऊंगा। मैं लिखूंगा फेवरेबल, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 491,550, और अभी बीआरएस वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आया क्या? yes. पहला ट्रांजैक्शन चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 इशू टू चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरा राइट में कैश बुक, लेफ्ट में पासबुक, फेवरेबल बैलेंस दिया है, चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, पासबुक से अभी तक कम नहीं हुआ है, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा चेक्स इशूड but not presented for payments, कितना 60,000। उसके बाद checks paid into bank amounting to 1,10,500 out of which check amounting to ₹55,000 कलेक्ट किए, 55,500 के कलेक्ट नहीं किए, तो मैंने चेक डिपॉजिट किया 1,10,500 का, लेकिन चेक क्लियर हुए 55,000 के, मतलब 55,500 ज़्यादा बैलेंस है, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, कम करना होगा, लेस करेंगे, माइनस चेक्स डिपॉजिटेड but not yet cleared 55,500। सारे ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए, यस। तो अभी 491,550 प्लस 60,000 माइनस 55,000, 496,50, 4,96,050। दिस इज therefore favorable balance as per passbook 496,050।
एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। बीआरएस का क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक बनाने के साथ 8 से 10 मार्क के लिए बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ऐसे मुझे लगता है। और बहुत इजी होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हाथों का इस्तेमाल करना है, तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सिर्फ कहाँ पे उल्टा करेंगे, सिंबल्स को ऐड को लेस करेंगे, लेस को ऐड करेंगे, वो तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बीआरएस। अगर तुम ये समझ चुके हो तो आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की और बीआरएस का आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे वो डाउट पूछ सकते हो। अगर क्लास में नहीं पूछते आता तो मेरे अपने क्लास के ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें डाल दो। अगर वहाँ नहीं डालना है तो ग्रुप में से मेरा नंबर ले लो और मेरे नंबर पे मुझे डीएम कर दो, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।